हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एम.कॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, उसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है। ओके, तो यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग है उसमें जो आईएमपी के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो गुजराती मीडियम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पॉइंट्स दिए गए होते हैं इंडेक्स में वो दोनों में सेम ही दिए गए रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं 1 पॉइंट बता रही हूँ तो गुजराती मीडियम के बुक में भी वो 1 पॉइंट ही होगा। ओके, तो इस तरीके से गुजराती मीडियम वालों को ये देखना है। एंड यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ सके, कौन कौन से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो आपको मिल सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग है उसके मैं आपको कम से कम क्वेश्चंस रेडी करने के लिए दे रही हूँ। तो अगर आप लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से एमपी क्वेश्चन है वो करने चाहिए एंड कौन कौन से यूनिट्स है जो आपको रेडी करने चाहिए वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो मेक श्योर कि जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हम देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है उसमें से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कौन कौन से, तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर का है वो है 3rd नंबर, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। ओके, देन सेकंड जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो है 4th नंबर का, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5 नंबर का, जो है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। एंड लास्ट मोस्ट टाइम क्वेश्चन इस चैप्टर में से वो है 7 नंबर का, जो है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग। ओके, तो इतने क्वेश्चंस मोस्ट टाइम क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर 1। अब यहाँ पर हम चैप्टर 2 में जितने भी एमपी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो चैप्टर 2 जो है वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसमें से कौन कौन से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो है 5 नंबर का, जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो है IFRS। देन सेकंड जो है वो है 6 नंबर का, जो है स्कोप, विजन एंड मिशन ऑफ IFRS। 3rd नंबर का जो है वो है 7 नंबर का, डेवलपमेंट ऑफ IFRS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, जो है कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन 13 नंबर का, जो है नीड ऑफ अ कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड लास्ट जो है वो है बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, तो इसमें से टोटल 6 हमारे पॉइंट है जो मोस्ट टाइम इक्वेशन है, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टिक कर दिए 5, 6, 7, 12, 13 एंड 14। तो इतने क्वेश्चंस जो है वो यूनिट 2 नहीं, सॉरी, चैप्टर 2 में से हमें पूछे जा सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, उसमें से देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, जो है AS21, द इफेक्ट ऑफ अ चेंजेस इन अ फॉरेन चेंज रेट। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसमें से हमें सम ही पूछा जाता है, जो हमारा एक्चुअल पेपर होता है उसमें, बट ये हमारा ऐसे का पेपर है। ओके, तो इसमें से भी थियोरी पूछी जा सकती है, कोई भी सम नहीं पूछा जाता है, ऐसे का पेपर है इसीलिए। ओके, तो इसमें से कौन कौन सी थियोरी रहेगी, तो इसमें से मोस्ट ऑफ कोई भी थियोरी नहीं पूछी जाएगी। इसमें से कोई भी आईएमपी क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर नहीं मिला है। ओके, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से हमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो रेडी नहीं करना है। ओके, अब जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। तो ये जो हमारा 4 नंबर का चैप्टर है इसमें से कौन कौन सी थियरी पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है वो है 2nd नंबर का, जो है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन अप्रोचेस। तो इसके जितने भी अप्रोचेस है वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा 2nd नंबर का पॉइंट।
अब नेक्स्ट जो है वो है 3 नंबर का पॉइंट जो है टाइप्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। तो इसके जो टाइप्स है वो भी हमें रेडी करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अप्रोचेस ऑफ अ प्रॉफिट लॉस अराइजिंग ऑन अ ट्रांसलेशन ऑफ करेंसी। एंड इस चैप्टर का लास्ट मोस्ट टाइप क्वेश्चन जो है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो इतने क्वेश्चंस जो है यहाँ पर वो मोस्ट टाइम क्वेश्चन है कौन कौन से, तो 2, 3, 4 एंड 9 नंबर का पॉइंट जो है वो हमारे यहाँ पर मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 उसके हम बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन। तो इसमें यहाँ पर हमारे जो मोस्ट टाइम पे थियरी है वो है हमारी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है 3 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है वो है 4 नंबर का जो है अमालगमेशन। एंड यहाँ पर अमालगमेशन में भी 2 पॉइंट्स दिए, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड इन नेचर ऑफ परचेज। तो ये दोनों जो है वो आपको रेडी करने हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है इस चैप्टर में वो है कंसोलिडेशन टेक्निक्स। ओके, इसकी जो टेक्निक्स होती है वो भी हमें यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इसमें से टोटल 3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो आपको रीड करने हैं। ओके, कौन कौन से, तो फर्स्ट है 3rd नंबर का पॉइंट, 4 नंबर का पॉइंट एंड लास्ट जो है वो 6 नंबर का पॉइंट। तो ये हो गया हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसके एमपी की बात। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा एमपी क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ओके, तो ये जो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग है उसमें से हमें कौन कौन से एमपी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फर्स्ट एमपी क्वेश्चन है वो है 4 नंबर का पॉइंट जो है अप्रोच इज थ्रू ट्रांसफ़र प्राइसिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ट्रांसफर प्राइसिंग। नेक्स्ट है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल जो है 6 नंबर का। एंड लास्ट जो है वो है 7 नंबर का ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड टू डिटरमाइन ALP यानी कि आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। द ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स टू डिटरमाइन आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। ओके, तो इसमें से 4 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है जो है 4, 5, 6 एंड 7 नंबर का। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 7 है जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें कौन कौन से एमपी क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो है इंटरनेशनल टैक्सेशन। ओके, तो ये जो चैप्टर है हमारा बहुत शॉर्ट चैप्टर है इस सब्जेक्ट में। तो टोटल 3 पॉइंट है इसमें दिए गए रहे थे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में से हमें कौन कौन सा एमपी क्वेश्चन यहाँ पर रेडी करने हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत शॉर्ट है इस सब्जेक्ट में। तो एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट इस चैप्टर में से ये जो क्वेश्चन है वो पूछने जाने के चांसेस नहींवत है। ओके, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है उसमें से हमें कोई भी क्वेश्चन रेडी नहीं करने हैं। तो 6 चैप्टर जो है उस तक ही हमें क्वेश्चंस जो है वो रेडी करने हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो 7 नंबर का चैप्टर है उसमें से कोई भी एमपी क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है वो हमें किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें 35 मार्क्स और 35 मार्क्स इस तरीके से भी ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। देन दूसरा क्या ऑप्शन है, तो 35 मार्क्स और में 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जाए एंड दूसरा जो है वो 10 मार्क्स का भी पूछा जाए। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है और ऊपर की साइड पे 25 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो पेपर स्टाइल है वो रहेगी। एंड अब यहाँ पर ये जो पेपर स्टाइल है हमारी वो कैसे पूछी जाती है, तो यूनिट 1 इसके और में आएगा यूनिट 2 एंड यूनिट 3 उसकी ओर में आएगा यूनिट नंबर 4। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 जो है वो इसमें से आएगा एंड क्वेश्चन 2 जो है वो इसमें से आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इस चैप्टर में आपको कोई भी 2 यूनिट जो है वही प्रिपेयर करने हैं, सब यूनिट हमें यहाँ पर प्रिपेयर नहीं करने हैं। ओके, तो अब यहाँ पर
अगर आप लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से यूनिट आपको रेडी करने चाहिए, तो वो है सेकंड नंबर का एंड दूसरा जो है वो है थर्ड नंबर का। तो ये दो जो है वो यूनिट आपको प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में हमने ऑलरेडी सम कैलकुलेशन कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सम कैलकुलेशन कर सकते हैं तो उसकी थियरी भी हम लिख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 जो है एंड यूनिट नंबर 2 जो है वो आप लास्ट डे में प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ओके, तो ये था हमारे मोस्ट टाइम इक्वेशंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।